आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल आरएन क्लासेज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पी का पी परसेंट 36 है तो पी किसके बराबर है। देखिए, तो का पी परसेंट को चेंज करेंगे तो बाई 100 इक्वल टू कितना है, 36 है। तो इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 36 गुने 100। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा, इधर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये 36 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 बाहर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 10 इसका बाहर आ जाएगा। 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1% का आधा दशमलव में लिख। 1% का आधा, तो 1% का आधा यही ना हुआ। अब 1% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100। इसका भी आधा था, है ना। तो देखिए, अगर हमको इससे भाग देना है एक में तो मुश्किल है, तो 5 से हम लोग गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो अब क्या हो गया, ऊपर 5 ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 गुने 100 तो 1000। अब नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद हम लोग लगा देंगे तो 5 1 जीरो 2 जीरो 1 2 3 के बाद तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं जब 60 को किसी संख्या के 60% में से घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है। जब 60 को किसी संख्या के 60%, 60% इक्वल टू होता कितना है, 60% इक्वल टू होता है कितना, 3/5। अब किसमें से घटाया जाता है, तो 60% में से 60 को घटाया जाता है तो 60% यही ना हुआ। 60% 3 यूनिट, 3 यूनिट, यूनिट में से कितना घटाया जाता है, 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है तो ये 60 हो गया। 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 120। और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40। 3 यूनिट बराबर 120 तो 1 यूनिट बराबर 40। तो हमको पूछता है कि संख्या कितना है, तो संख्या तो 5 यूनिट है। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 40 गुने 5 तो ये हो जाएगा 200। आप ऐसे निकाल सकते हैं। और तरीके होते हैं मानकर, लेकिन हम लोग वैसे नहीं निकालेंगे, यूनिट मेथड से चलेंगे। इससे सवाल सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगता है। चलिए, कहता है यदि किसी संख्या के 85% 85 किसी संख्या के 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है, तो संख्या ज्ञात करिए। 85% इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 17/20। अब 85% में 75 की संख्या के 85% 75 में जोड़ा जाता है तो 75 में जोड़ता है कितना, 85%, तो ये 85% तो यही ऊपर वाला हो गया, तो 17 यूनिट। तो क्या कहता है, परिणाम संख्या स्वयं है, तो परिणाम क्या है, 20 यूनिट। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 यूनिट बराबर क्या हो सकता है, 3 यूनिट बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए 3 यूनिट इधर से इधर ले आएंगे तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट इक्वल टू 25। तो हमसे पूछता है संख्या कितना होगा, संख्या कितना हो जाएगा, हमारा संख्या कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट, 20 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 गुने 20, ये हो जाएगा 500। ये हो गया हमारा राइट आंसर। दूसरा प्रकार ये भी देख सकते हैं, दूसरा तरह से, अगर ये संख्या का 85% में 75 जोड़ते तो संख्या स्वयं हो जाता है, मतलब इसमें जोड़े कितना, 15%, तभी तो संख्या स्वयं आ जाएगा। तो 85% तो खुद है, 15% जोड़ेंगे, लेकिन जोड़े हैं कितना, 75। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 5। तो 100% ही हो तो होता है, कुछ भी संख्या कितना होता है 100%, तो 100% बराबर 500। तो आप इस अप्रोच से सॉल्व करिए या इस अप्रोच से सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है एक आदमी अपनी संपत्ति का 25% दान देता है, बाकी अपने परिवार को देता है। तो हम जानते हैं टोटल होता है कितना परसेंट? टोटल होता है 100%। 100% में से कितना दे दिया वो? ये 25% तो दान में दे दिया। बाकी अपने परिवार को दान दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? परिवार को दान दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो इसको यहाँ मिला है 25% तो दे दिया। मान लीजिए ये हो गया ये। देखिए इसमें तो मान लीजिए 100% 25, तो अगर हम 100 रुपया ही मान लेते हैं या परसेंटेज में ही, परिवार को दान दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है? देखिए इसमें तो संपत्ति दान दी गई संपत्ति कितना है? 25%। कितना है? 25%। और कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है? और इसको मिला है कितना? 75 मिला है। तो ये कितना हो जाएगा? सीधे 300% हो जाएगा, 3 गुना है। तो ये 300%। देखिए 25 का 3 गुना कितना होता है? तो ऐसे आप कर लीजिए 75। और किसके दान में संपत्ति का कितना है ना? दान में दी गई संपत्ति का, दान में दी गई संपत्ति कितना है? 25। इसको 100 कर लीजिए, ये काट लीजिएगा तो 25 या 75, 3 मतलब 300%। संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है? तो दान में दी गई है उसका 300% हिस्सा मिलता है परिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो 25% का अर्थ क्या होता है? 25% का अर्थ होता है 1/4। अब मान लीजिए दो संख्या है ए और बी। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो एक संख्या जो मूल संख्या हो गया वो 4 होगा, और इससे अधिक कितना है? 1 अधिक है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या ये कितने प्रतिशत कम है? 1 कम है। किससे? पहली संख्या से। तो पहली संख्या को नीचे लिख दीजिए, 1/5 गुने 100, ये हो जाएगा 20%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या ऐसे ही 1/5 का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे, कितना होता है? 20 होता है। तो वहाँ से अगर आप याद किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। और ए और बी लिख लिए। बी के वेतन से अधिक है ना, तो बी का वेतन 2 होगा, और अधिक कितना है? 1, क्योंकि 50% का मतलब 1 हुआ, 2 का 50% 1 आएगा, तो 2 1 3 हो गया। तो बी का वेतन ए के वेतन से तो 2 कितने प्रतिशत कम है? बी का वेतन ए के कितना कम है? 1 कम है। तो 1/2 कितना होता है? ये 50% होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। तो हम मान लेते हैं 3 संख्या मान लेते हैं, ए है, बी है और सी। तो कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। ये अगर हम मान लेते हैं 100 है तो 30% कम होगा तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 100 में ही निकाल रहे हैं तो जितना कम होगा उतना घटा दिए। तो कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 10 अधिक है। किससे? दूसरी से ना, तो दूसरी 60 गुने 100। आपको याद भी होगा 1/6 कितना प्रतिशत होता है? 16.2/3%। तो ये इसका राइट आंसर। देखिए इसमें कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक है। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं पहली संख्या एक है, ए है, दूसरी संख्या बी है, 50% अधिक है। तो 50% का अर्थ क्या होता है? 1/2। तो अगर ये 2 है तो पहली संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि 50% अधिक है, और 2 का 50% 1 ही होता है, तो ये 3 हो गया। फिर कहता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% कम है। अब दूसरी संख्या तो बी माने हैं, तीसरी संख्या ये है सी। 25% का अर्थ क्या होता है? 25% का अर्थ होता है 1/4। अब कहता है कि दूसरी संख्या तीसरी की संख्या की तुलना में 25% कम है। तो ये अगर 4 है और ये कम है तो 1 कम है, तो 4 में से 1 कम है तो ये 3 हो गया।
अब देखिए यहाँ बी 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि दोनों सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, बी का और ये दोनों बी का एलसीएम लेके कितना आएगा 6। इस टोटल को हमको 3 से गुना कर देंगे तो 6 बन जाएगा, और इसको पूरा को टोटल को हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। ये कितना हो गया, ये 3 से गुना करिए तो 9, ये 6, इसे 2 से गुना करेगा तो 6 और 8। तो हमको ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल गया, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या कितना निकलेगा 9 6 8। अब कहता है पहली संख्या की तुलना में तीसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या की तुलना में पहली संख्या की तुलना में तीसरी संख्या तो कितना कम है, 1 कम है। एक मिनट देख लीजिए थोड़ा सा याद करें, पहली संख्या की तुलना में तीसरी संख्या कितनी प्रतिशत कम है। तो ये तो इस हिसाब से 3 तिया 9 2 तिया 6 2 तिया 6 4 दूना 8, पहली संख्या की तुलना में तीसरी संख्या कितनी कम है, तो ये तो हो जाना चाहिए 1/9 गुने 100। एक बार और चेक कर लेता हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन में एरर हो सकता है। तो ये हो जाएगा 11.1/9% पहली संख्या की तुलना में। एक बार और देख लेते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक, 50% अधिक का होता है 1/2, तो 2 3 है, ये सही है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 25% कम है, तो 25% का मतलब हुआ 1/4, तो 4 है तो ये 3 है। अब दोनों का एलसीएम, इसको 3 से गुना कर दिए, इसको 2 से तो 6 हो गया, या 9 या 8 हो गया। चलिए इसका ऑप्शन गलत है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 80% अधिक है, ए बी से 80% अधिक है, तो 80% का अर्थ क्या होता है, 80% का अर्थ होता है 4/5, ये होता है ना। और बी से अधिक है तो बी हो जाएगा 5, और अधिक है तो 4 अधिक है तो कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार कहता है सी ए और बी के योग से इतना प्रतिशत कम है, सी है फिर ए प्लस बी के योग से इतना प्रतिशत कम है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 8 7 56 4 60, हाथ में 6, आस देखिए 48 7 8 7 56 का 6, हाथ में 4, 7 8 7 56, हाथ में 5, 7 7 चौका 28, 5 33, 340 हो जाएगा, 340/700। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 17 और ये 35। अब क्या कहता है देखिए, कहता है सी ए और बी के योग से इतना कम है, ए और बी के योग से कम है, तो ये 15 है, और कितना कम है, ये 17 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए और बी कितना है, ए और बी का योग कितना है 14 है, और यहाँ ए और बी का योग 35 है, तो हमको तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, 14 और 35 का एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 35 का कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो अब 70 बनाने के लिए हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 9 5 14 है, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 5 45, ये हो जाएगा 25, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 36। हमको ए और बी और सी का वैल्यू निकल गया, ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। तो पता है सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी ए से ना कितना प्रतिशत कम है, तो 9 कम है। किससे, ए से, तो A/45 गुने 100, 9 से काट दीजिए 5, 5 से काट दीजिएगा तो 20, ये हो जाएगा 20%। तो कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को हम ऐसे, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो उसको हम ऐसे करते हैं सॉल्व। इसमें क्या है, कहता है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, ए है बी है, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का अर्थ होता है 1/5, और ए का भार अधिक है तो बी का 5 है, और 1 अधिक हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। अब यहाँ अलग ले लेते हैं, बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। 30% का अर्थ क्या हो जाता है, 30% का मतलब होता है 3/10, और 10 है, और बी का भार सी के भार से अधिक है 3, तो 3 अधिक है तो ये 13 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ बी 5 है, यहाँ 13 है, तो हमको इसको पूरा 13 से गुना करना पड़ेगा और इस पूरा को 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 13 से कर दीजिएगा तो ए हो जाएगा 78, बी हो जाएगा 65, यहाँ बी 65 और ये सी 50। ए, बी और सी हो गया। तो कहता है ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत, सी के भार से ना, ए का भार सी के भार से, सी के भार के कितने प्रतिशत अधिक है, सी के भार का, तो ये कर दीजिए 78 है तो ये हो जाएगा 28। किसके भार से, सी के भार से ना, तो सी का भार है 50, 1900, 50 से 2, 28 दूना 56% अधिक है। चलिए नेक्स्ट, और 2-3 क्वेश्चन है देख लेते हैं। कहता है, देखिए कहता है ए की आय बी की आय से 30% कम है। तो मान लीजिए ए है और ये बी है, तो 30% का अर्थ क्या हो गया, 30% का अर्थ हो गया 3/10, है ना, 3/10। तो बी की 10 हो गया और इसका 3 कम होएगा तो इसका 7 हो गया। उसी प्रकार बी की आय सी से 137.5% अधिक है। बी की आय सी से इतना अधिक है, 137% 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 137 में 100 प्लस 37.5 लिख सकते हैं। तो 100 का मतलब होता है 1 और 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11/8। अब कहता है बी की आय सी की आय से इतना अधिक है तो इसका 8 है तो इसका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों का हमको बराबर करना पड़ेगा, कर लीजिए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 19 है, तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो दोनों को अपोजिट से गुना कर दीजिए, यहाँ 19 से और यहाँ 10 से। ए और बी का और सी का वैल्यू निकाल लीजिए फ्रेश। यहाँ 19 से करिएगा तो 19 सत्ते 133, 19 दाही 190 और ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80। अब देखिए कहता है ए और बी की आय इतना कम है, ए और बी में है कम कितना, 33, 7 40, ये हो जाएगा 57। 57 यूनिट बराबर कितना है दिया हुआ, 28500। आप काट दीजिए 19 से 3 मतलब 3, 19 से इकाई 19, 9 95, 00, 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 500। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 500। किसके बारे में पूछा, सी की आय, तो सी की आय 80 है तो 80 गुने 5 तो 40, 40 वाला ऑप्शन कौन है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए ये देखिए कहता है x का 8% y के 4% के बराबर है। तो x का 8% ये है 4 y के 4% के बराबर। तो कहता है x का 20% किसके बराबर है, तो x का 20 निकालना है, तो अगर इसका 8 है तो इसको हमको 20 बनाने के लिए कितना से गुना पड़ेगा, 2.5 से गुना करना पड़ेगा। हाँ 2.5 मतलब 5/2 करिए ना, 8 गुने 5/2, 5/2 से करेगा तो 4 और 4 पंचे 20, ये हो गया 20%। तो इधर भी हमको करना पड़ेगा कितना से, 5/2 से करिए तो ये हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, तो y का 10%, y इंटू 10%। अब देख लेते हैं 10% ऑफ y यही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, 12.5% बराबर होता है कितना, 1/8। 12.5% को आप सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा, 1/8। अब कहता है वृद्धि हो जाती है तो मतलब पहले वैल्यू रहा होगा 8, अब कितना हो गया 9। तो कहता है कि नए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो 9 से 8 लाना है तो हमको कितना कम किया जाना चाहिए, 1। और कितने पर करना होगा, क्योंकि 9 हो गया है तो 9 पर, ये 1/9 बराबर कितना होता है, 11.11। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग इतने ही रखते हैं, एक नया पार्ट के साथ आप लोग समझ प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए और प्रैक्टिस करिए। एक किसी अच्छे बुक से राकेश यादव सर का ले लीजिए या आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।